हम लोग बोलते थे मारो गोली प्रोडक्ट को, बिजनेस पर ध्यान दो। सही है सर, बोलते थे नहीं बोलते थे? बोलो, नहीं बोलते थे। आज ये बोलने की जरूरत नहीं है। आज आप जिसके घर में जाएंगे बोलेंगे तुम्हारे जरूरत की प्रोडक्ट है, तुम्हारी लाइफ में इसकी नीड है। साहब बिजनेस तो बाई प्रोडक्ट है, और बाई प्रोडक्ट जो बिजनेस मिलेगा ना, उसका भी प्लान इतना खतरनाक है कि आदमी को फर्श से अर्श पे पहुंचा के रखेगा। 2-3 वादा करता हूं आपसे। पहला, किसी भी प्रोडक्ट के उल्टे सीधे रेट नहीं रखे जाएंगे। प्रोडक्ट के रेट मार्केट प्राइस पे बेचे जाएंगे। हमारी लड़ाई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से नहीं है। आपकी लड़ाई किसी भी कंपनी से नहीं है। आप सीधा सीधा मार्केट वैल्यू पे काम करोगे। बहुत जल्दी आपके सामने मसालों का एक पूरा पैकेज आएगा। सही है सर। और सुनिए मेरी बात, और उसके रेट मैंने डिसाइड भी हो गए हैं। सारी चीजें पैकेजिंग पे है। पैकेजिंग मटेरियल बनने में टाइम लगता है। और 2 चीजों का आपका एश्योरेंस करता हूं। फिर ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए नाम तो मैं बोल नहीं सकता। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी कंपनी होगी मसाला बनाने वाली, उसको ये गृहिणी अपने घर में इस्तेमाल करती होंगी। अब रूट प्योर का मसाला इस्तेमाल करिएगा। आपके किचन से ना हट जाए पुराना वो कंपनी, तो आप मेरा नाम बदल देना। इससे ज्यादा दिवाली के दिन मेरे 25 लोग आए थे, 25-30 वो जो सीनियर लीडर आए थे पूजा वाले दिन, और मैंने उन लोगों को सैंपल मंगवा करके दिया था। और जब सबके घर में खत्म हो गया तो सब लोग फोन करने लगे, सर कब आएगा कब आएगा कब आएगा, क्योंकि वही चाहिए। मेरे यहां जब वो हल्दी खत्म हो गया, जो सैंपल वाला आया हुआ था, जो अभी हम आप लाने वाले हैं, जब वो खत्म हो गया तो मेरी वाइफ जब पुराना मसाला यूज करने लगी, एक बहुत बड़ी कंपनी है कैच मसाला यूज करती थी, उनका हल्दी यूज करा तो इन्होंने बोला कि ये तो हमारे वाले से 3 गुना ज्यादा डालना पड़ रहा है। तो मैंने हंसते से मजाक में बोला कि 3 गुना ज्यादा डालना पड़ रहा है तो हमें तो मतलब हमारा 1/3 में ही काम चलता है, तो हमें तो उससे 3 गुनी ज्यादा कीमत रखनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 रुपया भी ज्यादा कीमत नहीं रखूंगा, उसी प्राइस पे बेचूंगा जिस पे मार्केट में। पहली बात, एंड यूजर के जेब से पैसे निकलेगा तो उसको वाजिब प्रोडक्ट मिलेगा। किसी को ऐसा नहीं कि जी बिजनेस के नाम पे हमने प्रोडक्ट बेचा, नहीं, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट देंगे। इज इट क्लियर? 10% लोग काम करते हैं, 90% लोग डेड हो जाते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। आपके साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि 10% लोग काम तो करेंगे, 90% लोग डेड नहीं होंगे। 90% आपके यूजर बन के रहेंगे, जो हर महीने सामान खरीदेंगे, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदेंगे, क्योंकि उनको मार्केट की वैल्यू पे वो सामान मिला करेगा। हम नहीं खरीदते थे, हम मजबूरी में खरीदते थे अपनी आईडी को बचाने के लिए। आनंद, यस और नो? यस सर। हम अपनी आईडी को बचाने के लिए मजबूरी में खरीदते थे, क्योंकि सामान की कीमत उल्टे सीधे रेट में रखे जाते थे। वहां पे सारे के सारे लोग खरीदेंगे, क्योंकि उनको ये बात समझ में आएगा कि ये इतने का ही बाजार में मिलता है, तब वो शायद बाजार में खरीदने नहीं था। पहली चीज समझ में आ गया मेरा पहला विजन ये कि इनके जेब से अगर 10 रुपए निकलेगा ना साहब, ही मस्ट बी सेटिस्फाई कि मुझे 10 रुपए का सामान मिला। कम से कम ये तो लगे चलो यार 10 रुपए का नहीं तो 9 रुपए का तो जरूर है। इनको ये फील ना है कि मेरे को 10 रुपए ले लिए और मुझे 2 रुपए का सामान पकड़ा दिया। लोग तो सब खुलेआम 2 गुना 1.5 गुना रेट लिख देते हैं मार्केट से बढ़ाकर। एक आपको कंपैरिजन बताता हूं साहब, 105 रुपए की 200 ग्राम की हल्दी के पैकेट बेचे जा रहे हैं जहां काम कर रहे हैं। आप 70 रुपए का 250 ग्राम का पैकेट बेचेंगे। सही है सर। कोई लड़ाई रहेगी मार्केट में। 105 रुपए का 200 ग्राम और 70 रुपए का 250 ग्राम। बाजार में अच्छे ब्रांड का लेंगे, अच्छी चीज लेंगे तो इससे सस्ता नहीं मिलेगा। जिनके कंज्यूमर वैल्यू भी हम उस पे आएंगे तो कहेंगे, उस पर बात करेंगे। पहली बात समझ में आई कि कस्टमर के जेब से जब पैसा निकले तो उसको दर्द ना हो। दूसरी बात
कि जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं तो सभी के सभी लोगों का बड़ा बड़ा सपना होता है या नहीं होता? यस सर, जिस दिन आपने फॉर्म भरे होंगे तो आपने ख्वाब देखे होंगे कि मेरे पास भी एक दिन कार होगा, मेरे पास भी एक दिन घर होगा, मैं भी एक दिन विदेश यात्रा पे जाऊंगा। देखे थे नहीं देखे थे? मैंने तो देखे। और जब काम करना शुरू करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं स्लो मूवर और एक होते हैं फास्ट मूवर। स्लो मूवर मतलब अपने सारे काम वाम करके उसकी कैपेसिटी ज्यादा तेज चल लेगी नहीं, वो आराम आराम से काम करता है। और एक होता है फास्ट मूवर, हमारे जैसे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के करते हैं। तो फास्ट मूवर जो है वो तो बहुत कुछ कर जाता है। जैसे मैं प्रीवियस करियर में 10 करोड़ रुपया कमाया, तो जब मैंने 10 करोड़ कमाया तो बहुत कुछ कर लेगा। मैंने 2.5 करोड़ का घर भी खरीदा और भी प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने 60 लाख की गाड़ी भी खरीद लिया, सब कुछ कर लिया। लेकिन अगर मैं स्लो स्लो चलता और 2 लाख के बजाय 15 साल में 10,000 का नेटवर्क बनाता तो मेरे जेब में क्या आता? मैं ऐसे भी डायमंड को देखा हूं कि डायमंड तो बन गए हैं लेकिन सूट सिलाने के पैसे नहीं रहे। वो स्लो मूवर है। तो डायमंड भी बन जाओ लेकिन स्लो स्लो बन के फायदा नहीं था। मैंने इस दर्द को समझा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्लो स्लो चलते हैं और जितना कमाते नहीं है उतना पैसा बिजनेस को डेवलप करने में खर्चा हो जाता है। आनंद जी, होता है? यस सर, यस सर। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। चौहान साहब, यस सर आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि स्लो स्लो काम अगर हो रहा है, आप भागे 1 हफ्ते 2 हफ्ते, किसी हफ्ते चेक बना, किसी हफ्ते नहीं बना, फिर किसी हफ्ते 1000 का चेक आया और पता लगा वो 1000 रुपए फिर से खर्च हो गए बिजनेस के अंदर ही, जाने में, बाइक में पेट्रोल डलाने में, मीटिंग अटेंड करने में, ऊपर से प्रोग्राम के नाम पे इंजेक्शन मार मार के खून चूसे जाते रहे हमारे। 5000 की टिकट, 4000 की टिकट, 500 की टिकट, ये सब चीजें मैं इतना डेप्थ में धीरे धीरे आपको जाऊंगा लेकर के। तो फास्ट मूवर तो कमा जाते थे, लेकिन जो स्लो मूवर थे ना वो बेचारे उन कभी नहीं कमा पाए। तो हमने प्लान में कुछ ऐसा लाया कि स्लो मूवर भी धीरे धीरे भी चल करके, अगर वो धीरे धीरे भी चलेगा, पहली सीढ़ी पे आएगा, जब एग्जीक्यूटिव बनेगा तो एग्जीक्यूटिव बनने तक वो धीरे धीरे करके 5000 कमाया। अगर जल्दी कमा जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर धीरे धीरे भी चल के पहले पायदान पे कदम रखेगा तो 5000 के अलावा उसको 3000 रुपए लॉयल्टी बोनस एक ही साथ मिलेगा ना सर? 3000 रुपए मतलब उसको 3000 रुपए की एक इनकम आएगी एक साथ में। जब वो दूसरे लेवल पे जाएगा, अगर धीरे धीरे भी चला तो दूसरे लेवल पे जाएगा तो उसको लॉयल्टी बोनस 8000 रुपए आएगा। तो उस 8000 रुपए से घर वाले को वो कुछ तो खरीद सकता है। सपना हो देखता है ना हर आदमी, बाइक में आना, कार में आना, विदेश जाना, हर डायरेक्ट सेलर का सपना होता है। आपके भी होंगे? यस सर। है या नहीं है? बोलो होंगे। कुछ के पूरे होते हैं, बहुत सारे लोगों के पूरे नहीं होते। मैं वादा करता हूं हमारे साथ जो चलेगा कदम से कदम मिला करके, वो चाहे स्लो चले चाहे तेज चले, ये मैं गारंटी लेके लिख कर देता हूं आपको कि कितना भी स्लो चलेगा, पैदल चल के हमारे बिजनेस में आया है, एक दिन ऐसा आएगा कि एक ही दिन की चेक से वो नई बाइक खरीद कर लाएगा। सही है सर। एक दिन के इनकम से। मैं आपको समझाता हूं वो कैसे आएगा। जब आप एग्जीक्यूटिव सिल्वर गोल्ड रॉयल गोल्ड चौथे लेवल पर आते हैं, प्लान आपको मालूम है रूट का, चौथे लेवल पे आते हैं तो चौथे लेवल में 3 लेवल तक जो आप कमाए भूल जाइए। जिस दिन आपने चौथा लेवल अचीव करा, 25000 का लॉयल्टी बोनस है, यस 10000 का बाइक फंड है, यस 35000 हो गया। पीछे 3 लेवल और अचीव करा तो उसमें थोड़े बहुत तो रखे होंगे, यस यस और नहीं भी रखे होंगे तो हल्के छोटे मोटे बाइक तो 35-40 हजार में भी मिल जाते हैं। तो 35 बुधवार को रात में चेक बनेगा, थर्सडे को आपके अकाउंट में आएगा। आज तक बाइक नहीं खरीद पाया जिंदगी में, लेकिन ये 35000 जब एक ही दिन में आएगा, अपलाइन को मालूम है कल इसके अकाउंट में 35000 जाने वाले हैं, वो सुबह सुबह आपके घर पहुंच जाएगा। बोलेगा चल बेटा नई बाइक लेकर आते हैं, फाइनेंस भी करवाने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? 35000 ये भाई ऐसी जगह पे रख दिया है कि मैं इधर देखता हूं तो इधर नहीं देखता, इधर देखता हूं तो इधर। तो प्लान में हमने ये बताया है कि हर एक बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो जिनका सपना होता है कि मैं हवाई जहाज में कभी जाऊं और नहीं जा पाते हैं। ऐसा है ना? हाँ आप ठीक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सपना होता है कि मैं हवाई जहाज में यात्रा करूं, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मैंने इस प्लान में डाला है चौथा लेवल जिस दिन पार करेगा नई बाइक तो खरीदेगा और साथ में हवाई जहाज में भी गारंटी बैठे, क्योंकि
4th लेवल पे 25,000 की लॉयल्टी बोनस भी दिया है, 10,000 का बाइक फंड भी दिया है, और साथ में गोवा का ट्रिप भी दिया है, और बाई फ्लाइट दिया। यस सर। बेटा इधर आना बच्चा, क्या नाम, इधर आओ, इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ तुम्हें तो बुला, क्या नाम है बेटा? लखन लखन मालवीय। कितनी उम्र है? 22 साल का लड़का है लखन मालवीय। मेहनत करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग में, सपने सारे बना लिए। सर हमारी तो कुछ उम्र हुई, हमने तो दुनिया देख भी लिया, पूरा भी कर लिया। इसने शुरू किया, ये खूब मेहनत करता है, ये जो कमाता है ये बाइक के पेट्रोल में चला जाता है, नेटवर्क में चला जाता है, प्रोग्राम के पासेस में चले जाते हैं। ऐसा होता है, नहीं होता? यस सर। लेकिन जब ये लेवल अचीव करेगा तो एक मोटा सा रकम इसके अकाउंट में आएगा, और जब ये 4थे लेवल पे जाएगा, और जब ये दिल्ली के हवाई अड्डा पे पहुंचेगा, और वहां से इसको मुफ्त में हवाई जहाज में बैठने का मौका मिलेगा, जो गारंटीड है। अब ये चाहे तो इसको 2 महीने में पूरा कर ले, और ये चाहे तो इसको 2 साल में पूरा कर ले, ये मर्जी इसकी है। तो इसका एक सपना, हवाई यात्रा, फ्लाइट में बैठे कभी? नहीं बैठे हो? रूट पे कर रहे हो बिजनेस? फर्स्ट टाइम करा ना, 4था लेवल जब पार कर लेगा ना, तो गारंटेड है कि हवाई जहाज पे बैठ के गोवा घूमने जाए। सही है सर। और जैसे ये दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचेगा हवाई जहाज में बैठने के लिए, और जब ये फोटो खींच करके अपना फेसबुक में स्टेटस लगाएगा, इसके सारे दोस्त मर पड़ेंगे और वहां से उसका काम करना शुरू हो जाएगा। इसका एक सपना, 2 सपना पूरा आ जाएगा एक ही साथ में। बाइक है, बाइक है। अब इसकी कमाई से है या पापा की कमाई से है मुझे नहीं मालूम। अगर जिसकी अपनी कमाई से नहीं होगी उसकी बाइक भी नहीं आ जाएगी, हवाई जहाज में बैठे। सही है। और पहला, और उसके बाद जब ये 5वां लेवल अचीव करेगा, समझना जरा, जब ये 5वां लेवल अचीव करेगा तब ये थाईलैंड का ट्रिप क्वालिफाई कर जाएगा। अच्छा पहले हम लोग काम करते थे, मैं बहुत सारा कंट्री घुमा हुआ हूं प्रीवियस करियर में, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग घूमे हुए हैं, लेकिन फास्ट मूवर चले जाते हैं, स्लो मूवर रह जाते हैं। क्लियर है? फास्ट मूवर चले जाते हैं, 3 महीने का टारगेट आया, जिनमें दमखम है वो निकल के आ जाते हैं, लेकिन बेचारा बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत किए लेकिन 10 चलते रह गया। अब फिर उनका स्कोर 0, फिर 3 महीने के लिए भागो भागो भागो, शायद मोराल टूट गया। मैं ऐसे बहुत सारे डायमंड को जानता हूं कि एक बार भी विदेश नहीं गए, और मैं सारे कंट्री गए, लेकिन यहां तो मालूम है कि जैसे 5वां लेवल अचीव करेगा, जा बैठ जा, तालियां बजा दीजिए इसके लिए। जैसे 5वां लेवल अचीव करेंगे, कंफर्म हो गया कि थाईलैंड जाना है। अब आप 5 महीने में पूरे कर लो या 5 साल में पूरे कर लो, ये मर्जी आप, इसके लिए कोई टाइम बैरियर नहीं। तो विदेश जाने का सपना पूरा होगा नहीं होगा? ऐसे ही एक सपना होता है हर एक इंसान का, जो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वही लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। कोई अंबानी का बेटा नहीं आता साहब, गलत या सही? सही है सर। अंबानी का बेटा नहीं आएगा डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए, जो पहले से लाखों करोड़ कमाता है, नहीं करता डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग तो मेरे और आपके जैसा लोग करता है, हाँ या ना? यस। जिसके सपने तो हैं लेकिन सपने को पूरा करने का कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। तो हमने ये भी प्रोविजन रखा है कि जब वो 2,500 लोगों का नेटवर्क कंप्लीट करेगा, तो वहां पे 4.5 लाख का एक लॉयल्टी बोनस है, और 1.5 लाख का एक कार फंड है। सुनिए, वो 6 लाख रुपए एक ही दिन में अकाउंट में आएंगे। और जब 6 लाख रुपए मालूम है कि इनके अकाउंट में कल आने वाला, मैं अपलाइन हूं और अभी तक इन्होंने कार नहीं खरीदा, तो मैं तो सुबह इनके घर जाऊंगा, तो 12 बजे, रात को 11-12 बजे चेक डिस्प्ले करता है, और सुबह 12 बजे थर्सडे को यस सर आ जाता है, आता है ना? यस सर, यस सर। जैसे इनके अकाउंट में पैसे आएगा, मैं तो इनके घर पे धावा बोलूंगा एज अपलाइन, और जाके कार के शोरूम से वैगनार तक तो खरीद ही सकता हूँ। 6 लाख में तो इतनी ये गाड़ी तो आ ही जाती है, कोई ना कोई कार। सपना पूरा होगा? होगा नहीं होगा? स्लो चलो चाहे स्लो चलो चाहे स्लो चलो चाहे फास्ट चलोगे तो थोड़ी जल्दी पूरी कर लोगे, स्लो चलोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन सपने पूरे होंगे जरूर, ये गारंटी। इस
प्लान की खासियत है। उसके बाद आप पूरे प्लान समझेंगे तो प्लान बुकलेट में लिखा हुआ है हर लेवल के ऊपर फॉरेन ट्रिप दिया है। 2 बार तो अकेले भेजा है, अगली बार से उसको विद स्पाउस कर दिया है कि थोड़ा सा विदेश घूम करके आएगा ना तो तीसरी बार बीवी को लेकर जाएगा तो घुमा के ले आएगा, तब तक कॉन्फिडेंट फील करेगा, है ना। सारी दुनिया के सैर करेगा, सारे सपने को पूरा करेगा साहब। दूसरी बात, ये तो प्लान की खासियत है। ये सोच आई है, पता है ये क्यों सोच आई है? ये सोच इसलिए आई कि मैं एक नेटवर्कर, मैं एक बिजनेसमैन नहीं हूं। एक बिजनेसमैन जब कंपनी खोलेगा ना तो बिजनेसमैन जो होते हैं ना वो अपने एम्प्लॉय के बारे में नहीं सोचते, सोच में नहीं है ना, सिर्फ गणित होता है अपना अकाउंट कैसे बैलेंस बढ़ाना है। लेकिन जो नेटवर्कर है ना, जो लीडर है ना, वो जन्म भर पूरी जिंदगी एक ही काम करा कि अपने डाउनलाइन को कैसे आगे बढ़ाना है। बोलो हाँ या ना? यस सर। यही सोचा है, ये सोच करके कंपनी बनी। आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी कंपनी का, रूट प्योर कंपनी का स्ट्रेंथ ये है दोस्त कि उन लोगों ने कंपनी की शुरुआत की जिनके पास 14-15 साल का एक्सपीरियंस था सक्सेसफुली डायरेक्ट सेलिंग करने का, नेटवर्क बिल्ड करने का। ऐसे लोग नहीं आए जो कि कुछ और करते थे, जिनको नेटवर्कर का दर्द मालूम है। मैंने बाइक को घूम घूम कर लोगों के घर घर जाकर का प्लान दिखाया है। इसीलिए आज जब मैं कंपनी बनाया तो शहर शहर जाकर के लोगों से मिल मिलकर अपनी बातें बता रहा हूं। सर, पुरानी कंपनी की भी शुरुआत बड़े बड़े लीडर जबलपुर से हुए हैं। सही सर। हमारी कंपनी का फाउंडर कितने बार जबलपुर आए होंगे मुझे नहीं मालूम। मैंने इनको बोला साहब 1 साल में डायमंड बनने का टारगेट बनाओ, मर्सिडीज खरीदना है, टीम में एक सक्सेस का इतिहास रचना है, जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा और आपसे वादा करता हूं आप आगे चलते रहिए। थोड़ी और तेज तालियां बजा सकते हैं आप। आपके कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? आपके कंपनी का स्ट्रेंथ है कि आपके फाउंडर को 15 साल का एक्सपीरियंस। आपकी कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है कि आपकी सर्विस बुलेट ट्रेन की तरह, रात को 12 बजे पे आउट बनता है और अगले दिन 12 बजे अकाउंट में आ जाता है। चौहान साहब मजा आता है नहीं? मंजीत जी कहाँ गए? वो पीछे चले गए। आगे आकर बैठो साहब। रात को 12 बजे पैसे दिखते हैं, सुबह 12 बजे अकाउंट में आ जाते हैं। मजा आता है। 7 दिन आपको इंतजार नहीं करना पड़ता। बहुत जल्दी अपने जबलपुर में शॉकेस खुलने वाला है, बहुत जल्दी। अभी तक खुल गया होता शायद। हमने जब पहले दिन शुरू किया था तो 3 स्टेट के अंदर ऑफिस खोला था। शुरुआत से पहले 20 शॉकेस के साथ शुरू किया था। पहले दिन हमारे साथ 20 ऐसे लोग आकर के खड़े हुए थे जिनका 10,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क था। और मैंने ये बात बोला था कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 10-20 डायमंड एक साथ शिफ्ट हो गए हो कहीं पे। और वो इसलिए शिफ्ट हो गए हैं कि लोगों को ये बात समझ में आ गई। एक मूवी देखा था ऋतिक रोशन का, कौन सी मूवी थी? सुपर 30। कहता वो दिन चला गया कि जब राजा का बेटा राजा बनेगा। अब तो राजा वही बनेगा जिसके अंदर काबिलियत होगी। सही है सर। वो दिन लद गए साहब कि बड़े लोग राज किया करेंगे और पैसे वाले लोग आकर के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो वो करेगा जो ईमान का पक्का होगा और जो जुबान का पक्का होगा। सही है सर। जो लोगों के लिए सोचेगा और जो लोगों के लिए जिएगा और जो लोगों के लिए मरेगा। जो लोगों के लिए जी सकता है, जो लोगों के लिए मर सकता है। रूट प्योर एक विचारधारा है दोस्त। आने वाले वक्त के अंदर हम रहे ना रहे, लेकिन ये विचारधारा जीवित रहेगी। और कोई भी जब कंपनी खोलेगा तो 10 बार सोचेगा कि रूट प्योर ने हिंदुस्तान के पब्लिक को एक ऐसा कल्चर दे करके गया है कि जहां पे वही सर्वाइव। तो वो लोग तो आ गए मेरे साथ जिनको जो 14 साल से मेरे साथ काम कर रहे थे, उनका मेरे पे भरोसा था ना। मेरे 20 के 20 डायमंड थे, एक ने भी चूचा नहीं करा कि सर क्या होगा नहीं होगा। सबको भरोसा था। मालूम क्यों भरोसा था? कि उन लोगों का भरोसा जीतने के लिए ना मैंने खून पसीने 14 साल में लगाए थे। इसको बंद कर लीजिए। 14 साल में उनको खून पसीना लगाए थे, तब जाकर के लोगों का भरोसा मेरे ऊपर हुआ था। तब वो लोगों ने डिसीजन लिया। वो तो उनके साथ तो मैंने 14 साल काम करा था। लेकिन आज हमारे साथ ये जो जबलपुर में टीम खड़ी हुई है, आपके साथ मैंने 14 मिनट भी काम नहीं करे थे पहले। हाँ या ना? सही है। मैंने आनंद तिवारी जी के साथ कोई काम नहीं किया था।
मैंने नरेंद्र चौहान जी के साथ कोई काम नहीं करा था, मैं मंजीत जी के साथ कोई काम नहीं करा था, मैं मिश्रा जी के साथ कोई काम नहीं करा था। ये सारे के सारे लोग आज साथ हैं, कुछ तो कारण रहा होगा ना दोस्त, रहा होगा या नहीं रहा होगा। मैं स्टेज पे कुछ ऐसे लीडर्स को आमंत्रित करना चाहता हूं जिनका डायरेक्ट सेलिंग के अंदर कम से कम 2500 लोगों का नेटवर्क बनाने का एक्सपीरियंस रहा है। वो लोग स्टेज के ऊपर आए और ये जरूर बताने की कोशिश करें कि उन्होंने अपने करियर को छोड़कर, चलते हुए चीजों को छोड़कर क्यों हमारे साथ आने का डिसीजन लिया, क्यों रूट करने का निर्णय लिया। अनंत तिवारी, मंजीत जी, नरेंद्र चौहान और बाकी को सभी के सभी लीडर, मिश्रा जी, सभी लोग आ जाएं स्टेज के ऊपर। अनंत जी ने बोला था, एक श्लोक बोला था गीता का, अब सबने सुना होगा, और वह श्लोक कुछ ऐसा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पहली एक लाइन इन्होंने बोली थी, इन्होंने सिर्फ इतना ही बोला था, यदा यदा हि धर्मस्य। मुझे पूरी लाइन याद आ गई और मैंने नहीं सोचा था कि ये लाइन मैं आपसे बोलूंगा और इसको रिलेट करूंगा अपनी बातों के अंदर। इसकी मतलब आपको पता नहीं मालूम है या नहीं है, कुछ को मालूम होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा। मैं थोड़ा समझाऊं, फिर मैं आगे चलूंगा बातों को लेकर के रिलेट करते हुए। ये जो श्लोक लिखा है, जब कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ समझा रहे थे तो उन्होंने ये एक लाइन बोला था कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हिंदुस्तान में धर्म की ग्लानि होगी, मतलब निंदा होगी, उसको दबाया जाएगा, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, और अधर्म का अभ्युदय होगा, परित्राणाय च साधूनां, साधूनां मतलब अच्छे लोगों को जब प्रताड़ना की जाएगी, विनाशाय च दुष्कृतां संभवामि युगे युगे, तब तक मैं हर युग युग में उन दुष्कर्मियों को विनाश करने के लिए अवतरित होऊंगा। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने बोला था अर्जुन को, बड़ी गंभीर लाइन है। और ये जो कहानियां हमें बताई जाती है कि भगवान अवतरित होते थे, वो उस युग में ऐसे ही भाषा लोगों को समझ में आता था, इसलिए बताया जाता है। मैं आज के युग की बात करता हूं कि जब भी हिंदुस्तान में परिवर्तन की दौर आता है तो ऊपर वाला किसी ना किसी को आगे लाकर के खड़ा कर देता है कि जाओ और उठा लो सच्चाई का झंडा, क्योंकि बदलाव की जरूरत हिंदुस्तान को एक बार फिर से। सही है सर। यस सर, आप राजनीति में देख लो, आप बिजनेस में देख लो, हिंदुस्तान बिजनेस में के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए कभी धीरू भाई अंबानी को पैदा किया। आंदोलन के लिए आप अन्ना हजारे जी आए और एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, वहां से केजरीवाल जी निकल करके आए। बदलाव के लिए कोई ना कोई चेहरा सामने ला करके ऊपर वाला खड़ा कर देता है, ये संयोग है। मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूं कि आज से 2 साल पहले मेरी जिंदगी में कोई प्लानिंग नहीं था कि मैं कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाऊंगा। ये तो ऊपर वाले ने ऐसा संयोग बनाया कि लाखों डायरेक्ट सेलर का अगर भला होना है, किसी न किसी एक को तो आगे आना पड़ेगा, और उसने मुझे आगे ला करके खड़ा कर दिया। और ये सब कुछ हुआ जब डिसीजन लेने की बारी आई थी कि हमने कंपनी नहीं बनानी है। आसान नहीं था, बहुत मुश्किल वक्त था। कई दिनों तक मैं रात को ठीक से सोया नहीं, एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है ना, संभाल पाऊंगा नहीं संभाल पाऊंगा, कितने झंझट होंगे, कितनी परेशानियां होंगी, चलेगा नहीं चलेगा। बड़े बड़े दिग्गज हैं मार्केट के अंदर, 1000 तरह की बातें आई थी, लेकिन एक ही बात दिल ने आवाज दिया, सिर्फ एक ही बात दिल ने आवाज दिया कि सच्चाई, सत्य कभी भी पराजित नहीं हो सकता। परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। और मैंने दोस्तों इसलिए डिसीजन लिया था कि मैं सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा, और आपसे सिर्फ एक ही वादा करूंगा, बहुत बड़ा बड़ा वादा नहीं करके जाऊंगा, सिर्फ एक ही वादा करूंगा कि सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा, ईमानदारी का मार्ग कभी नहीं छोड़ूंगा, आपसे कभी झूठे वादे करके नहीं जाऊंगा। अगर मैं इतना वादा करूंगा तो इससे ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। कभी आपको एज अ फाउंडर मैं आपको कमिट करता हूं कि कभी आपको उल्टे सीधे प्रोडक्ट नहीं बेचने पड़ेंगे, कभी आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसी नहीं लगेगी कि अननेसेसरी की चीजें, कभी भी डायरेक्ट सेलर का हक नहीं मारा जाएगा। इस विचारधारा के साथ हमने शुरुआत कर दिया।
हिंदुस्तान के कोने कोने से लीडर्स आकर के साथ मिलाने लग गए, हाथ मिलाने लग गए। और तब मुझे समझ में आई कि मैंने जो हिम्मत दिखाया था कि सच्चाई पे चलने के लिए, बहुत डराया गया, बहुत धमकाया गया। ऐसी ऐसी बातें हुई, 6 महीने नहीं चला पाएंगे, 4 महीने नहीं चला पाएंगे, हिंदुस्तान के कोने कोने में इतने केस करवा देंगे इनके ऊपर, इतनी रेड करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे कि ये उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे, ये लोग फूकले हैं, इनके पास पैसे नहीं है, ये कैसे चलाते हैं मैं देखता हूं। ऐसी ऐसी बातें करी गई हमारे बारे में। लेकिन आप कहते हैं ना कि सच्चाई पर रहोगे तो ईश्वर हमेशा आपका साथ देगा नहीं देगा। मैंने बोल दिया, डराना उसको जिसके दिल में खोट हो और जिसके दिल में पाप हो। जो निश्चल मन से आता है ना, उसको डरने की जरूरत कभी भी नहीं है। ये जो रूट प्योर के जो आप लोगों को गौर से देखिएगा, इन्होंने हटा दिया स्क्रीन से, मैं आपको समझाता हूं मेरा विजन क्या है। ये नाम क्यों है रूट प्योर, ये लोगो क्यों है ऐसा। ये रूट प्योर नाम इसलिए है मेरे दोस्त, रूट प्योर का मतलब होता है प्योर फ्रॉम द रूट, जो जड़ में जिसकी शुद्धता। और ये कंपनी का बैकबोन प्योरिटी है। बस जहां आपको प्रोडक्ट में प्योरिटी मिलेगी, जहां आपको प्लान में एक बार लोगों को ला सकते हैं तो ले आइए सामने, जहां आपको प्लान में लोगों को देखिएगा ध्यान से, ये जड़ें नीचे की तरफ जाएंगी तो पत्ते ऊपर की तरफ खिलेंगे। दिख रहा आपको? मैं लोगों को कहता हूं कि जब जड़ें पाताल में जाएंगे तो पत्ते आसमान को छुएंगे। सही है सर। जड़ में पानी डालोगे पौधे लहलाएंगे, पत्तों पे पानी डालने से पौधे नहीं लहलाते। यही इरादा है कि जो लोग नीचे वाले लोग हैं, जो फ्रेशर सिल्वर गोल्ड लेवल में जो भागते हैं, उनको हम उनकी वाजिब चीज दें। और इसलिए हमने काम करना शुरू किया दोस्त। इसलिए आपने शुरुआत किया, आपने बड़े सारे लीडर्स को सुना कि इन लोगों ने क्यों शुरुआत किया। आज पूरी हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हिली पड़ी। सॉफ्टवेयर जिन्होंने बनाया, हमारे लिए जो कंपनी हमने हायर करा, वो कहते हैं कि सर हर रोज कोई ना कोई आता है, बोलता है कि रूट प्योर जैसा मुझे प्लान बना दो। मैंने बोला फिर आप क्या बोलते हैं? बोलता है प्लान और सॉफ्टवेयर तो मैं बना दूंगा, लेकिन वो ईमानदारी आपको लाना पड़ेगा, तो लीडर आपको। तो दोस्त शुरुआत हो चुकी है, आप लोगों ने आगाज देख लिया। ये जब मैं इनको गोल्ड का प्रमोशन दे रहा था तो मैंने आनंद जी को बोला कि आनंद जी, मैं आपको रिकॉग्नाइज एज ए गोल्ड कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल से ये ऐसा लग रहा है कि आपको एज ए डायमंड रिकॉग्नाइज कर रहा हूं। और ये आज का ये मीटिंग अधूरा रह जाएगा अगर 5 अगस्त 2021 को आपकी मर्सिडीज नहीं आई और आप उस दिन डायमंड बनकर नहीं है। पूरी टीम बैठी है दोस्त, पूरी टीम के बिहाफ में इन्होंने कमिटमेंट करा है। और मैं जानता हूं कि 5 अगस्त 2021 को जब ये डायमंड बन के आएंगे तो आप में से बड़े सारे लोग रूबी, प्लैटिनम, एमरल्ड, और सर आपके पास तो बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर हैं, चौहान जी, गुप्ता जी, टिटके साहब, मंजीत जी। मंजीत जी को तो मैं समझता था बड़े शांत स्वभाव के हैं, लेकिन वो दिखने में जितने शांत हैं स्टेज पर उतने खूंखार हैं। तो ऐसे ऐसे लीडर हैं इस टीम के अंदर, और आप सभी के सभी लोग, आप सभी के सभी लोग, आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और मुझे यहाँ आकर इतना दिल, मतलब वो कहते हैं ना टिटका साहब आकर दिल गार्डन की बात कर रहे हैं, तो मैं भी वही वर्ड यूज करता हूँ। जबलपुर आया हूँ, आप लोगों से मिला और दिल गार्डन होने लग गया। दोस्त आपसे मिलने के बाद आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका जुनून, आपकी कर्मठता, ये सब कहती है कि ये टीम हिंदुस्तान में अपना रूट प्योर के अंदर अपना जलवा बिखेरेगी। लेकिन एक बात और बता दूं, सभी लीडर, मंजीत जी दिख नहीं रहे मुझे, कहीं बाहर गए। सर आप सब लोगों को एक बात और बता दूं, अच्छा पीछे हैं, एक बात और बता दूं आप लोगों को, टॉप लीडर समेत पूरी टीम को, कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी रूट प्योर के अंदर हैं। और आप रेस में सुनो, अभी ताली मत बजाओ, ताली बजाने वाली बात नहीं बोल रहा हूं। और आप रेस में बहुत पीछे हैं। शुरुआत करा है, लगातार बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा और आपकी पूरी टीम को करना पड़ेगा। तैयार है? मैं आपको बताऊं, 4 महीने की कंपनी है। एक लीडर है मिस्टर अजीत चौधरी, झारखंड से 20 लाख रुपया कमाया 4 महीने में। हिंदुस्तान में कोई कंपनी नहीं होगी कि 4 महीने की शुरुआत में कोई लीडर 20 लाख कमा गया।
पिछले हफ्ते का चेक मैंने अमित मिश्रा जी का कल ही दिखाया ना आपने लोगों को। यस यस सर 1,74,000 का चेक एक हफ्ते में 1.5 महीने से काम कर रहे हैं, 2 महीने से काम कर रहे हैं। लगभग शुरुआत बराबरी पे हुई थी, वो नहीं आई। आप सबको यहां से कमर कस के काम करना पड़ेगा। क्या ये टीम आनंद का जलवा हिंदुस्तान में फहराया जाएगा? क्या मैं जब झारखंड के टीम को संबोधित करने जाऊंगा तो क्या मुझे ऐसा कुछ आप देंगे कि मैं बोलूंगा कि जबलपुर की टीम ऐसी परफॉर्मेंस कर रही है? ये आपका रिजल्ट बोलना चाहिए, ये आपका रिजल्ट बोलना चाहिए। टिटके साहब आए, मजा आ गया, तो बात कर रहे थे, सबकी बात शुरू करके दिल गार्डन मेरा हो रहा था सर। जब आप बोल रहे थे तो मैं बहुत जल्दी नागपुर आ रहा हूं आपके साथ में। यस सर, जलजला शुरू करेंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन थैंक यू, लेकिन आपको यहां से कमर कसना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तैयार हैं सभी लोग? तैयार हैं? अब मैं आपको अगले 10 मिनट में नट सेल में बताता हूं करना क्या होगा। आपको इतना शानदार बिजनेस मिल गया, आपको इतना शानदार प्रोडक्ट मिल गया। पहले प्रोडक्ट की कमी महसूस करते थे, खत्म। यस सर प्लान में कमी महसूस करते थे, खत्म। सच्चाई और ईमानदारी में कमी महसूस करते थे, खत्म। यस चोरी चकारी पार्ट पेमेंट बंद, फॉर्म भरने का कल्चर बंद, लोगों को इंजेक्शन मार के प्रोग्राम के नाम पे खून चूसना वाला बंद, सारा गलत काम बंद करवा दिया। मैंने बोला सिर्फ सच्चा और ईमानदार लीडर मेरे साथ काम करवाएगा। लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा दोस्त, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपने जो पौधे लगाए, आपने जो बीज लगाया, वो बीज कभी पौधा में और पौधा कभी पेड़ में तब्दील नहीं होगा। उसको सींचना पड़ता है ना। सींचने के लिए तैयार है? यस सर आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। पिछले 30 सालों के अंदर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नाम निकल कर गया है, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, और वो नाम है स्वामी रामदेव। जानते हैं सभी लोग? बाबा रामदेव को सारी दुनिया जानती है। आज हिंदुस्तान ही नहीं, सारी दुनिया जानती है। और बाबा रामदेव ने पूरी दुनिया के अंदर में हिंदुस्तान को योग को विख्यात कर दिया है। सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, मोबाइल फोन बंद कर दो प्लीज, जिसका भी बज रहा। ऐसा नहीं चलेगा मेरे साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आऊं तो आपको बहुत डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। मैं बात ही नहीं रख पाऊंगा अगर मोबाइल ऐसे ही बजता रहा। बाबा रामदेव ने योग को पूरे दुनिया के अंदर विख्यात कर दिया। सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या बाबा रामदेव ने योग को बनाया था? क्या उनका बनाया हुआ है? सर बोलिए। नहीं, ये योग तो हिंदुस्तान के धरोहर है सदियों से, महर्षि पतंजलि और उससे भी पहले से। लेकिन दुनिया इतनी अवेयर नहीं थी। आज हिंदुस्तान के घर घर में लोग योग और प्राणायाम को जानते हैं, तब नहीं जानते थे। लेकिन क्या आज पैदा हुआ? क्या बाबा जी ने क्या नहीं करा? उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसको बढ़ावा दिया, उन्होंने उसका प्रचार किया, वो उसके लिए बड़े कड़े मेहनत की। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं, एक एग्जाम्पल लूंगा, आप समझिएगा बहुत गहराई से। जब बाबा जी टीवी में आने लग गए थे, जब आस्था और संस्कार जैसे चैनल के ऊपर उनके बड़े नाम होने लग गए थे, मैं तब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं आया था। मैं अपना इंस्टीट्यूट चलाता था दिल्ली के अंदर, और बच्चों को घर घर जाकर कोचिंग, उनके होम ट्यूशन दिया करता था। एक मेरा स्टूडेंट था जिसका नाम था राघव। उसके घर में जब मैं उसको पढ़ा रहा था, तो जैसे पढ़ा के एक दिन मैं निकलने लगा तो फोटोग्राफ लगा हुआ था। फोटोग्राफ के अंदर उसकी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, और उसमें बाबा रामदेव का फोटो था। उसके ड्राइंग रूम का था फोटो, उसका सोफा उसमें था। मैं समझ गया यही का फोटो है। मैंने बोला कि राघव, ये तो बाबा रामदेव जी हैं। ये बात से मैं बहुत साल पहले की बात बोल रहा हूं, 17-18 साल पहले की बात बोल रहा हूं मैं। ये तो बाबा रामदेव जी हैं। बोला हाँ बाबा रामदेव जी हैं। बोले ये तुम्हारे घर में? तो बोले सब सिर्फ मेरे घर में नहीं, आप इस एरिया के बहुत सारे घरों में जाओगे तो बहुत सारे लोगों के घर के ड्राइंग रूम में ये फोटो मिल जाएंगी, ऐसी फोटो मिल जाएंगी। मैंने बोला क्यों? बोले कि बाबा रामदेव ने जब योग की शुरुआत किया था तो यहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम है दिल्ली में, मंडल टाउन के पास। बोला वहां पे योग सिखाया करते थे, और लोगों के घर घर जाते थे, और घर घर जाकर के बताते थे योग आप सुबह आओ, आपकी जो भी बीमारियां, जो भी तकलीफें, योग करना शुरू करोगे तो दूर हो जाएगी। और घर घर जाकर के लोगों को बोलते थे कहां आने के लिए? छत्रसाल स्टेडियम में आने के लिए। मोटिवेट करते थे, समझाते थे कि आइए आप जब हमारे साथ योग करेंगे, जब मैं आसन और क्रियाएं और प्राणायाम सिखाऊंगा, उससे आपको
उससे आपकी बहुत हेल्थ में बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे घूम करके बाबा रामदेव जी 20 लोगों के पास गए, 20 घर में गए, 20 लोगों को इनवाइट किया, जैसे हम गेस्टों को जाकर के मीटिंग के लिए इनवाइट करते हैं या नहीं करते? यस। सुबह 6 बजे, 7 बजे बुलाया, 6:30 बजे बुलाया, उससे पहले वो खुद बाबा जी पहुंच गए, वहां पे इंतजार कर रहे हैं कि मैंने जिन जिन भक्तों को बुलाया था, जिन जिन लोगों को बुलाया था, वो लोग आएंगे और मैं उनको योग की क्रिया सिखाऊंगा। और पता लगा कि जब वहां पे पहुंचे तो 20 में से 17 गोली दे गया, पहुंचा सिर्फ 3। ऐसा हमारे साथ होता है या नहीं होता? हमारे बिजनेस में ऐसा होता है या नहीं होता? ये काम बाबा रामदेव से पहले भी किसी महर्षि ने किया होगा, किसी योग गुरु ने किया होगा, वो भी जाकर के लोगों को बुलाया होगा, उसने भी 20 लोगों को इनवाइट करा होगा, उसके बाद में 20 में से 3 आए होंगे, 17 गोली दे गए होंगे, वो घबरा करके घर में बैठ गया होगा, बड़ा मुश्किल काम है, लोग बड़े पागल है, समझते नहीं है, मैं ये काम नहीं करूंगा। वो सोचा कि 17 ना बोल गए, बाबा रामदेव ने ये सोचा कि 3 हाँ बोल गए, इस 3 से मैं 3 लाख की टीम बना दूंगा। समझ में आई या नहीं आई? उन 3 लोगों को सिखाया सुबह में, फिर शाम को जाकर अगला प्रोस्पेक्ट अगले दिन के लिए ढूंढना शुरू कर दिया और इनको बोला कि रोज आओगे, नियम से योग और प्राणायाम करोगे तो ये बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फिर से शाम को फिर से सेकेंड हाफ में जाकर के लोगों के घर घर में बात किया, प्रोस्पेक्टिंग करी, बुलाया, सुबह आओ, और फिर से वही रेशियो निकल कर आया, 20 में से 17 ने गोली दे गया, पहुंचा सिर्फ 3। और ये कल जिस 3 को सिखाया था और बोला था कल फिर सुबह आना है, उस 3 में से भी 2 गोली दे गया, आया सिर्फ 1। लेकिन ऐसे करते 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 रिजल्ट ये निकल करके आया कि एक दिन ऐसा आया कि पूरी स्टेडियम, वही छत्रसाल स्टेडियम, मैंने वो भी दिन देखा है कि टिकट लगाकर हजार रुपए की खचाखच पब्लिक से भरी रहती थी और बाबा जी बाद में आते थे और पब्लिक पहले आती थी। यही काम आपको करना पड़ेगा दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी। दुनिया का कितना भी शानदार प्लान दे दिया जाए, बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं होता। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग जाना है तो मरना तो पड़ेगा। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, बिना एक्साइटमेंट, बिना जोश, बिना टारगेट, बिना गोल के तो सच्चा हीरा भी नहीं बेच पाओगे, 24 कैरेट सोना भी नहीं बेच पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। और ये जोश, जुनून, एक्साइटमेंट के साथ काम करोगे तो सब कुछ कर लोगे। आज मुझे नहीं मालूम इस हॉल में बैठे हुए लोगों की गिनती कितनी है, लेकिन मुझे मालूम है कि आप सब एक होप और एक उम्मीद को लेकर के आए हैं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपसे सिर्फ सच बोलूं और मैं सिर्फ सच ही बोलूंगा। और सच ये कहता है कि रूट प्योर में कामयाब होना चाहते हो तो मेहनत तो करना, मेहनत तो करना, मेहनत तो करना, मेहनत तो करना, मेहनत तो करना। टिड़के साहब बोल रहे थे अल्टो को जितना मर्जी दबा दो 140 से स्पीड ऊपर नहीं जाएगी, जगुआर की थोड़ी सी एक्सीलेटर दबाओगे तो वो 200 भागेगा, ये फर्क आएगा, लेकिन एक्सीलेटर तो फिर भी दबाना पड़ेगा। बाकी प्लान जो करते थे, बजा लो तालियां अच्छे से बजा लो। साहब पिछले कैरियर में तो मैं 2 लाख लोगों का नेटवर्क बना दिया सिर्फ बिजनेस बेच कर, 10 करोड़ रुपया कमाया सिर्फ बिजनेस बेच कर। मेरे से लोग प्रोडक्ट की बात करता था तो मैं करता ही नहीं था, क्योंकि मुझे सिखाया ही नहीं गया कि कोई भी प्रोडक्ट की बात बोलो छोड़ो इसको साइड में डालो, बिजनेस की बात करो। यही करते थे ना साहब हम सभी के सभी लोग। ये मैं नहीं करता था। किसी ने 10,000 का नेटवर्क बनाया, उसने भी वही करा। किसी ने 20,000 का नेटवर्क बनाया, उसने भी वही करा। किसी ने 2 लाख का नेटवर्क बनाया, उसने भी वही करा। किसी ने 10 लाख का नेटवर्क बनाया, उसने भी यही करा। आज ये नहीं करना आपको, आज ये नहीं करना। आज प्रोडक्ट एक्चुअल मायने में बताना, उसकी ट्रेनिंग की सीरीज मैंने शुरू कर दी है। सर आप लोगों ने YouTube पे अटेंड करा हो? यस सर। आपको बेहतरीन ट्रेनिंग मिलेगी, आपको बेहतरीन गाइडेंस मिलेगा, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा। लोगों के घर घर जाना पड़ेगा, लोगों को रूट प्योर के बारे में बताना पड़ेगा, लोगों को इसके प्रोडक्ट के फायदे समझाने पड़ेंगे, लिस्ट बनानी पड़ेगी, और लिस्ट बनाने से पहले अपना टारगेट सेट करना पड़ेगा। सारे के सारे दिग्गज लोग स्टेज के ऊपर आए और सबने बोला मैं इस तारीख को डायमंड बनूंगा, मैं इतने तारीख को डायमंड बनूंगा, मैं इतने तारीख को डायमंड बनूंगा। आपको आज ये बोलना पड़ेगा अपलाइन से कि मैं इतने तारीख को अपना एग्जीक्यूटिव लेवल अचीव करूंगा।
आपको समझ में आई या नहीं आई? क्योंकि मैं अब काम की बात करूंगा, सिर्फ मोटिवेशन से घर, पैसे से घर चलेगा। आपको आज ये डिसाइड करना पड़ा अपने अपलाइन के साथ बात करके कि मेरा एग्जीक्यूटिव लेवल इतने तारीख को आएगा, और कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई जबलपुर से आया है, कोई जबलपुर के बाहर अदर सिटी से यहाँ पे आए हैं, और सभी के सभी लोगों, आप सभी लोगों ने इनका एग्जीक्यूटिव का डेट नोट करवा लिया, अपने ग्रुप में ले लिया, उसकी स्ट्रेटजी बना ली कि कैसे काम करना है, और आप लोगों ने ठान लिया कि मुझे इतने तारीख को पहला लेवल अचीव करना है। मजा आया ना लोगों को पहला लेवल दूसरे लेवल पे देखते हुए? सर पहला लेवल अचीव करोगे ना, फ्री में आपको रूट कैंप मिलेगा, पैसे नहीं लगेंगे। दूसरा लेवल करोगे ना, फिर से रूट कैंप मिलेगा। तीसरा लेवल करोगे ना, 2 नाइट 3 डे का आपको लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पहले जब हम लोग आउट स्टेशन ट्रेनिंग करते थे ना, 2 तरह की चीजें होती थी। लीडर के ऊपर प्रेशर होता था कि तुमने 30 बोले थे, 25 आए, 5 कहां रह गए, उसके पैसे कौन देगा? और उसको प्रेशर होता था कि जो 25 भी आया है, एक 500 कम दे रहा है, 700 कम दे रहा है, काम पे ध्यान कम, और इन चीजों पे ध्यान ज्यादा रहता था। हाँ या ना? मैंने उसको तो बस रफा दफाई बोला, खत्म, काम करो, ट्रेनिंग हम देंगे, उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गॉट इट? बस काम करिए, एग्जीक्यूटिव का डेट बनाइए। आपके पास शानदार प्रोडक्ट है, आप किट लीजिए, किट के अंदर प्रोडक्ट लिटरेचर है, उसको पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए। आप उसको पढ़ेंगे, आपको प्रोडक्ट का नॉलेज मिलेगा। प्रोडक्ट के बारे में लोगों के टेस्टिमनी फेसबुक पे, यूट्यूब पे बड़े सारे डले हुए, वो आप देखेंगे, आप सुनेंगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। प्लान कैसे दिखाना है आप जानते हैं, बस आपको दिखाना पड़ेगा, आपको घर घर जाना पड़ेगा, आप खुद से बात करिएगा। अगर आपको सपने पूरे करने हैं, अगर पार्ट टाइम भी करते हैं, तो 3 घंटे तो काम करेंगे या नहीं करेंगे? अगर 3 घंटे भी काम करेंगे तो रोज 2 से 3 लोगों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? आप खुद से पूछिएगा कि क्या मैं रोज 2-3 लोगों से मिलता हूं? अगर आप रोज 2-3 लोगों से मिल रहे होंगे तो स्लो और फास्ट आपका बिजनेस बढ़ेगा, और अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे तो आपका बिजनेस, सिर्फ प्लान अच्छे होने से बिजनेस नहीं बढ़ेगा मैडम, बिजनेस तो करने से बढ़ेगा ना, लोगों को प्लान दिखाने से बिजनेस चलेगा ना। तो पहला काम, आज इस हॉल में 350 लोग बैठे हैं, लगभग कितने बैठे होंगे? 350 लोग बैठे हैं, और ये 350 एग्जीक्यूटिव अगले 1 से 1.5 महीने में आने चाहिए साहब, तब आप लोगों की जीत होगी, और तब आपकी टीम एक गिनती में आएगी। नहीं तो टीम अनंत गिनती में नहीं आने वाली। मैं झूठा तारीफ नहीं करूंगा। आपने प्रोग्राम बहुत अच्छा करा, बहुत मजा आया, आपके लोग आपको बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत मजा आया देखकर। आपके लीडर बड़े दमदार हैं, उनकी बातों को सुनकर बड़ा मजा आया। लेकिन आपकी टीम की पहचान तो तब बनेगी जब ये 350 लोगों को पहला लेवल पे आप लेके आएंगे अगले 1 से 1.5 महीने, मैक्सिमम 2 महीने के अंदर। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं साहब, टिटके साहब, गुप्ता जी, राठौर जी, सर मंजीत जी पीछे बैठ जाते हैं। आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि ये जो हमारे शेर बैठे हुए हैं, जो आने वाले शेर और शेरनियां, भाइयों और बहनों, जो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, अगर आपने इनको एग्जीक्यूटिव लेवल निकाला अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर, आज कितना तारीख है दोस्त? 20। आज 20 तारीख है। मैं आपको इन सभी लोगों के लिए 1 महीना और 10 दिन का समय देता हूं। 10 दिन दिसंबर का और 1 महीना जनवरी का। ये 40 दिन क्या 500 पेयर, 5 पेयर करने के लिए बहुत कम है क्या? कम है साहब? कम है? 40 दिन कम है क्या? आनंद जी आपसे पूछता हूं, कम है क्या? नहीं सर। खिड़के साहब कम है क्या? कम है क्या? आपके पास शेरों की फौज है ना? यस सर। ये सारे शेर बैठे हुए इधर,